इसलिए कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसकी कृपा से जब तू अपने ही हृदय में स्थित उस ईश्वर को जान लेगा, उसको पहचान लेगा, उससे मित्रता कर लेगा। उसमें आया था ना 10वें अध्याय में आया है ये सुहृद शब्द आया, और यहाँ भी आया है शायद 10वें अध्याय में आया था ना, सबके हृदय में मैं सुहृद होकर के बैठा हूँ। ये देखो 8, 9, 10 और एक वहां भी आया ना, वो अलग है, हृदय से 15-15। एक इसमें भी आया 5वें अध्याय में भी आया लास्ट वाले सूत्र में, और 10वें में शुरू में ही 6ठे में भी आया होगा। इसमें 5:29 में 5 का जो अंतिम है वहां भी पांच 29 में मिला। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो यहाँ का सुहृद, सुहृद तो मित्र को कहते हैं ना, और मित्र कैसा होता है, हमारे हृदय से उसका हृदय मिलता है, मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं। तो ईश्वर हमारे हृदय में ही है। सबसे बड़ा सुहृद कौन है? ईश्वर। जब किसी का कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है तो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में उसके मन में एक संबल बना रहता है। ये कठिन परिस्थिति आई है, मैं अपने मित्र के साथ इसकी चर्चा करूंगा और मेरा दुख थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ऐसे तो सोचता है ना व्यक्ति। अगर किसी का कोई ऐसा मित्र हो जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, उनमें एक सिद्धि है सुहृद, सुहृद प्राप्ति, अच्छे मित्र की प्राप्ति, ऐसे किसी दोस्त की प्राप्ति जो हमारी आत्मा का उत्थान करे, हमें समझा दे, कभी हम थोड़ा बहुत विचलित भी हो जाएं तो ये अपने आप में एक सिद्धि है। और ये सिद्धि मनुष्य मात्र को प्राप्त है, क्योंकि बाहर का कोई सुहृद प्राप्त होवे या ना होवे, लेकिन ईश्वर हम सब के हृदय में सुहृद के रूप में बैठा। ये गीता ने बता दिया हमें, भगवान कृष्ण ने बता दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहा तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, जो तेरे ही हृदय में बैठा है उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, उस परम शांति को प्राप्त करेगा जब अपने उस सुहृद के साथ तू सब कुछ शेयर कर लेगा। इसलिए भगवान के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए हमें? जैसे आप अपने किसी सुहृद के साथ बातचीत करते हैं। भगवान के साथ केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से ही बात नहीं होती है। भगवान के साथ आप ऐसे बात करें जैसे आप किसी अपने मित्र के साथ बात करते हैं, और वो आपके हृदय में ही है। आप अपने मित्र के साथ कैसे बात करेंगे? आज तो मेरे साथ ऐसे हो गया और मैं उससे बहुत परेशान हो गया, उस व्यक्ति ने मेरी बात सुनी ही नहीं, मेरा तो कोई दोष भी नहीं था और फिर भी उसने ऐसे किया, तो आज बड़ा परेशान हो रहा हूँ। ऐसे तो बताते हैं ना आप। फिर उधर से वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे ईश्वर भी हमें राह दिखाते हैं, वो भी हमें बताते हैं। तो व्यक्ति को अपनी अच्छाई भी और अच्छा काम भी, जब कोई आप बहुत बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर अपने मित्र के सामने जाके क्या बताते हैं? मैं इस कार्य में लगा ही रहा और आप सबकी दुआओं से आज मुझे ऐसी प्राप्ति हुई। तो अच्छी बात भी बताते हैं और कभी कष्ट आए तो भी बताते हैं। तो ऐसे ही भगवान जी से भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही बैठा है और वो हमारा सबसे बड़ा सुहृद है।
नहीं तो हमने भाई जो परंपरा से आरती गाई जाती है वो आरती गा रहे हैं, जो परंपरा से मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बता दिया वो ही 8 मंत्र बोले जा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से भी तो कुछ बोलो। वो तो ठीक है, एक परंपरा बनी रहेगी, उनका अर्थ भी बहुत ऊंचा है, उन शब्दों को बोलते हुए भी उस चेतना में प्रतिष्ठित होकर के तज्जपस वैसा भाव आना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त आपके अपने भी तो कुछ भाव होते हैं, उससे नीचे वाले भी तो उनको भी भगवान के साथ शेयर करना चाहिए। सुबह उठते ही जैसे माता पिता और बड़े वरिष्ठ जनों को, गुरुजनों को आप प्रणाम करते हैं, ऐसे उस ईश्वर को भी अपने हृदय में प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले उठते किसको प्रणाम करें? जो अपने हृदय में है। फिर जिसके ऊपर पैर टिका रहे हैं, जो हम सब का आश्रय है इन शरीरों का, धरती माता को, गुरुजनों को, माता पिता को, फिर सबको करें हम। ऐसे ही रात को सोते समय शुभ रात्रि किसको करते हैं? या तो कोई सामने है उसको करते हैं, या माता पिता हो उनको करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर को भी किया करें, क्योंकि वो भी अंदर ही है ना। कि ठीक है, तो उससे एक मित्रता बननी चाहिए, उससे एक संपर्क बनना चाहिए। कोई तो संपर्क बने, या तो मित्रता का बने, या तो माता पिता का बने, गुरु शिष्य का बने, कोई तो संपर्क बने। वो अंदर बैठा है और हम देखते ही नहीं है उसकी तरफ, कभी बात ही नहीं करते हैं, कोई उससे संबंध ही नहीं बनाया। और कभी बनाते भी हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते भी हैं, तो ऐसे करते हैं वो पता नहीं कहाँ दूर आकाश में बैठा होगा, और पता नहीं वहां तक हमारी आवाज जाती भी है कि नहीं जाती है। तो ऐसे बोल देते हैं, तो ध्यान कहीं और किसी के साथ रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हमारे हृदय में है, वो अभी है, वो यही है। और उसके साथ तो सबसे ज्यादा पक्का रिश्ता, सबसे गहरा संबंध, क्योंकि बाकी के संबंध तो शरीर के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन उसका संबंध कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो जिनकी उनके साथ दोस्ती पक्की हो जाती है, जो अपने हृदय में बैठे हुए उसकी शरण में चले जाते हैं। बहुत लोगों की शरण ली अभी तक, धन की शरण ली, संबंधों की शरण ली, परिवार की शरण ली, पद प्रतिष्ठा की शरण ली हमने, लेकिन वो सारी शरण हमें शांति नहीं दे पाई। लेकिन अब हमने आपकी शरण ली, और जैसे ही ईश्वर की शरण ली तो क्या हुआ फिर? जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तो ईश्वर की शरण आते ही कैसे होता है? जैसे तपते हुए को कोई ठंडे तरोवर की छाया मिल गई। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। और अब तो ऐसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। उस सारी प्रार्थना आपको याद है? तो यहाँ व्यक्ति भटक रहा था, कभी उस शांति को, उस सुख को पाने के लिए खूब धन कमाया कि तब मेरे को शांति मिलेगी, जब मैं भी धनवानों की एक लिस्ट में आ जाऊंगा। कभी उसने खूब बड़े बड़े पद प्राप्त करने के लिए बहुत परीक्षाएं दी, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, शास्त्र स्मरण किए कि मेरा नाम उसमें आएगा तो मुझे शांति मिलेगी। सब किया संबंधों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को दाव पे लगा करके जैसा उनको अच्छा लगे वैसा वैसा हमने किया। फिर भी वो खुश हुए नहीं, हमें शांति मिली नहीं। तो ऐसे करते करते ये व्यक्ति परेशान हो गया, जाए तो कहाँ जाए। और फिर सब छोड़ के बोले है ही नहीं शांति, कहीं होती संसार में तो अब तक मिल ही जाती, इतना पुरुषार्थ किया, छोड़ो। रिलैक्स होके अपने ही आपके साथ बैठ गया, और फिर अनजाने में ही उस अंदर बैठे वाले के साथ मित्रता हो गई, उसके साथ संबंध जुड़ गया। तो फिर क्या मिल गई? परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि। फिर वो परम शांति मिल गई, क्योंकि अब वो कभी जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं है। वो सोते समय भी साथ, जगते हुए भी साथ, कक्षा में भी साथ, कक्षा के बाहर भी साथ, दुकान पे भी साथ, घर में भी साथ, सब जगह साथ।
वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं। तो इसलिए ऐसे उस माता पिता को, ऐसे उस गुरु को, ऐसे उस ईश्वर को, ऐसे उस सुहृद को पा करके भगवान जी कह रहे हैं तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि। शाश्वतम, शाश्वत कहते ही उसको है जिसका कि कभी विच्छेद ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो अनित्य नहीं है, नित्य है, सदा रहने वाला, उस शांति को पालेगा। आगे चलिए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इष्टोऽसि मे सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये गुह्यात गुह्यतरम, ये ज्ञान मैंने माने गहन से भी गहनतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया है। मया, मेरे द्वारा, ते, तुझको, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम, सूक्ष्म से भी परम सूक्ष्म ज्ञान, माने इससे बड़ा रहस्य अब और क्या बताऊं, कि तेरे हृदय में ही वो बैठा हुआ है और वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है। उसका तेरे को मैंने एड्रेस बता दिया है और सारा ज्ञान तेरे को समझा दिया है। अब क्योंकि अभी तक भी वो बोल नहीं रहा ना अर्जुन, जब उनको कहा कि तेरे हृदय में ही वो स्थित है, उसकी बात को ही मान ले, उसी से शांत हो जा। तो अब तो कंफ्यूजन में मत रह, कम से कम तेरे को क्या करना है उसका निर्णय कर ले। तब भी अर्जुन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कुछ बोला ही नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि भाई गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम मया आख्यातम, तेरे लिए मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारा ज्ञान विज्ञान खोल करके बता दिया है। अब विमृश्य एतत् अशेषेण, एतद अशेषेण विमृश्य, अब इस ज्ञान को तू अशेषेण संपूर्ण रूपेण, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, उसको कहा अशेष, अर्थात पूर्णतया। पीछे से लेके अब तक जो कुछ मैंने तेरे को कहा उसमें अशेषेण विमर्श, उसमें तू खुद ही विमर्श करके, विमर्श करके माने पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा विमर्श किया जाता है ना। एक पक्ष कहता है ये ऐसा है, फिर दूसरा कहता है ऐसा है, फिर दोनों का चलते चलते किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं प्रतिपक्ष और पक्ष के द्वारा। तो ऐसे ही हम कभी कभी अपने मन में भी उठा लेते हैं, एक ही व्यक्ति पक्ष और प्रतिपक्ष को उठा लेता है। तो आपके अंदर ही बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि उठ जाना 4 बजे, दूसरा कहता नहीं अभी सो लो ना, उठ करके भी कौन सा, सब धुंध पड़ी है, दौड़ लगेगी नहीं बाहर, नींद भी क्यों खराब की, व्यायाम होगा नहीं, तो इससे अच्छा नींद तो निकाल ले कम से कम। फिर वो दूसरा कहता है कि नहीं नींद निकालेगा तो तेरे संस्कार बन जाएंगे, उठ तो जा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे, व्यायाम भी नहीं होगा तो। फिर वो कहता है कि नहीं वो नींद रहेगी तो फिर झपकी आती रहेंगी, इससे अच्छा नींद निकाल लेना तू। तो पक्ष प्रतिपक्ष चलता है। फिर उन दोनों में से कोई एक जीतता है, या तो सोने वाला जीतता है तो सो जाएगा, या जगने वाला जीतेगा तो जग जाएगा, दोनों में से एक काम तो होगा ना। तो पूरा विमर्श करके फिर व्यक्ति एक निर्णय पे पहुंचता है कि नहीं आज तो मेरे को सोना ही है, तो फिर सो जाता है। जो भी बहाना मारना पड़ेगा मार देंगे, लेकिन आज तो सोना है, तो निर्णय हो गया एक। या कहता है कि नहीं आज नहीं सोना है, भले ही बाहर धुंध हो, चाहे बिजलियां चमके, चाहे बारिश आए, बादल गरजें, सोना नहीं है। तो अलग 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 दिन अलग अलग निर्णय होते हैं। आप में कई सारी पुण्य आत्माएं हैं, तो वो किसी किसी दिन कक्षा में आती हैं, किसी किसी दिन निर्णय लेती हैं, नहीं आती हैं।
आज हैं 3-4 आत्माएं ऐसी जो कल नहीं आई थी, बाद में पूछ लूंगी। तो ऐसे विमर्श करके आप एक निर्णय लेते हैं। तो भगवान जी भी कह रहे हैं विमर्श एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एक स्थिति होती है जब हम बताते हैं कि देखो हम आपकी भलाई के लिए ये काम बता रहे हैं, आपको आपके हित के लिए ही समझा रहे हैं, ऐसा कर लो, और फिर आप करते नहीं हैं। तो एक स्थिति है कि फिर गुरुजी भी परेशान हो जाएं, सुन के ही नहीं देते हैं। देखो इनके कितना समझाते हैं, ये मतलब उन गुरुजी भी साथ परेशान हो जाते हैं, माता पिता भी साथ परेशान हो जाते हैं। बच्चे जब सुनते ही नहीं है ना, तो घर में माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर कोई बाहर से कोई रिश्तेदार आए तो उसके सामने भी अपनी परेशानी को अभिव्यक्त करते हैं। क्या करें, ये बच्चे सुनते ही नहीं है, बिल्कुल उठते ही नहीं है। सुबह उठा उठा के थक गई। हम कहते हैं योगाभ्यास करो, बाबा जी को सुनो, ये जगते ही नहीं है। तो एक स्थिति है गुरुजी भी परेशान हो जाए, माता पिता भी परेशान हो जाए। दूसरी स्थिति है भाई सारा बता दिया, आप जैसे, हम परेशान नहीं होने वाले आपके पीछे, आपको जैसा करना है ना वैसा करो। तो दोनों तरह के दिखाई देंगे आपको। ऐसे माता पिता भी दिखाई देंगे कि खुद परेशान नहीं होंगे, बस सारा आपको बता दिया, अब आगे जैसे आपको अपना जीवन चलाना हो चला लेना। या तो राजी राजी समझ जाओ, नहीं तो बेराजी समझ जाओगे। थोड़े दिन के बाद कोई बात नहीं, ठोकर खा के समझ जाओगे। अकल क्या खाने से आती है? बादाम खाने से। बोले बादाम खाओ, बादाम खाने से अकल आती है। तो किसी ने जोक किया, बोले बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरें खाने से अकल आती है। ठोकरें खाता है ना जब व्यक्ति जीवन में, तब अकल आती है। तो यहाँ भगवान कृष्ण टेंशन में नहीं है। नहीं तो गुरुजी अरे तेरे को इतना समझा दिया, समझ ले, तू रोएगा, तू पछताएगा, तू दुखी होगा। तो ये तो दुखी होगा सो होगा, तू क्यों हो रहा है? वो कह रहा है गुरुजी आप क्यों दुखी हो रहे हो? हम तो है नहीं दुखी, हम तो आनंद में हैं। गुरुजी कह रहे हैं मैं इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि मैंने भी नहीं मानी थी तेरी उम्र में। तो मैंने नहीं माना था इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे अब समझ में आया। तो तू पहले समझ ले, नहीं तो तू भी दुखी होगा। बोले जी आपने नहीं समझा था तो हम क्यों समझे, हमें भी आ जाएगी कालक्रम से समझ, जैसे आपको आ गई ऐसे हमें भी आ जाएगी। तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं भाई मेरे को जो बताना था बता दिया, तेरे को समझ में आए वैसे कर लेना। विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, आपकी मर्जी। तो जब ऐसे कह देते हैं ना, जब किसी के साथ हमारी अत्यंत प्रीति होती है और वो व्यक्ति एकदम ऐसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, नाता सा तोड़ लेता है, ठीक है भाई जैसे आपके मन में आए ना वैसे करो, तो फिर वो व्यक्ति हिल जाता है। जब तक उसको समझाएं, उसके साथ जुड़े रहें, प्रीति से समझाएं, डांट के समझाएं, तब तक तो वो व्यक्ति कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, लेकिन अंदर से उसको ये है कि इसका वरद हस्त मेरे ऊपर है। लेकिन जिस दिन, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ इसकी प्रीति कैसी है, अनन्य प्रीति है, और पीछे कई बार कह चुके हैं ये इस बात को। और इतना जिसके ऊपर सारा जीवन ही टिका हुआ था, अनन्य प्रीति थी, वो व्यक्ति कहे यदि कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लो, तो फिर कैसा लगता है? फिर घबरा जाता है व्यक्ति, फिर पैरों तले जमीन नहीं रहती है। स्वामी जी आपको बहुत समझाते हैं, गुरुजन बहुत समझाते हैं, और फिर एक दिन कहें कि ठीक है भाई अब तेरे को जैसे मन में आए ना वैसे कर ले, रहना है तो रह, जाना है तो जा, जो तेरे को आए वैसे कर, हम तेरे आगे पीछे नहीं है, नमस्ते। फिर कैसा लगता है? फिर व्यक्ति घबरा जाता है। यदि उसके अंदर से अनन्य प्रीति है तो उसको लगेगा कि फिर तो कुछ बचा ही नहीं,
जिस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेम था, इतना विश्वास था, जो हमारा आश्रय था, पूरे जीवन का रथ ही मैंने तो उनके हाथ में दे रखा था कि आप जहां ले जाओगे वहां चलेंगे। और वो व्यक्ति यदि ऐसे बोल दे कि ठीक है अब जैसे आपकी मर्जी वैसे करो, तो फिर व्यक्ति हिल जाता है। तो अर्जुन बिल्कुल घबरा गया फिर ऐसा सुन करके, जब इन्होंने ये कहा यथेच्छसि तथा कुरु, आप आज्ञा में तो चलते नहीं हो, तो ठीक अब आपका जैसी मर्जी हो वैसे करो। तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है यदि वो सचमुच जुड़ा हुआ है तो इसलिए फिर इन्होंने उसको अगले ही श्लोक में फिर थाम लिया कि ये तो घबरा जाएगा, परेशान हो गया है। उसकी स्थिति देखी ना भगवान ने कि अर्जुन तो अंदर तक हिल गया है ऐसा सुन करके, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए इनको थोड़ा कठोर होना पड़ा, ऐसे बताना पड़ा। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये कठोर, इससे बड़ा तो दंड कोई हो ही नहीं सकता है हमारा, जिससे हम अनन्य प्रीति करते हैं और वो व्यक्ति हमें कह दे कि ठीक है अब आप अपने ढंग से चलो, तो इससे बड़ा दंड और क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी सजा है। तो फिर हिल गया अर्जुन। तो इन्होंने उसको फिर से ढांढस बंधाया। इनको लगा कि ये तो मामला अभी बिखर जाएगा, नहीं है इसके अंदर इतने सामर्थ्य कि ये मेरे बिना रह सके। तो अगले ही श्लोक में फिर से उसको संभाल लिया अपने शिष्य को। तो आगे कह रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तो कहा कि भूय शृणु, अच्छा चलो फिर से सुनो, अब घबराओ मत, कोई बात नहीं। जब वो घबरा गया अर्जुन तो इन्होंने कहा कि चलो फिर और सुनाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर ये जो शब्द है सर्वगुह्यतमम, ये गीता में पहली बार आया है। गुह्यतमम तो कई बार बोला कि मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कैसा है, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्य ऊपर वाले कहा ना, गुह्यात गुह्यतरम। पहले भी आया कि आपको ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, गोपनीय बात बता रहा हूँ, गोपनीय से भी गोपनीय बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो तमप प्रत्यय लग गया, इससे आगे कुछ होता नहीं है। तो ये शब्द पहली बार आया है। और यही बात ये देखो 10वें अध्याय के बिल्कुल शुरू में कही इन्होंने, पहले ही श्लोक में। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव शृणु, फिर से सुनो। और यहाँ भी कहा भूय एव शृणु, यहाँ भी यही कहा भूय शृणु मे परमं वच, और यहाँ भी यही कहा था भूय एव शृणु मे परमं वच। ठीक है, तो वहां पर कहा था तेरे हित के लिए, तू मेरा बहुत प्रिय है, प्रिय माणाय हित काम्यया वक्ष्यामि। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इष्टोऽसि, तू मेरा इष्ट है। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। भगवान भक्तों का इष्ट होता है, लेकिन कभी भगवान भी यदि किसी को इष्ट कह दे तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को इष्टोऽसि, तू मेरा इष्ट है। इष्ट मतलब मैं बहुत चाहता हूं तेरे को। तो जिसको भगवान भी चाहने लगे, भगवान को तो सभी भक्त चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, गुरु को तो सभी चाहते हैं शिष्यगण, पर जिस शिष्य को गुरु भी चाहने लगे उसको अपनी, उस व्यक्ति ने अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी विनम्रता से, पुरुषार्थ से पहले तो वो गुरु को खुश करता है, मतलब वो गुरु के वश में रहता है, गुरु के अनुशासन से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाता है, और बाद में तो गुरु ही उसके अनुशासन में हो जाते हैं। एक सेवक होता है जो अपने स्वामी के अनुशासन में रहता है, तो जो उसके स्वामी को पसंद है वो सेवाएं वो करता है, थोड़ा भी अपने बॉस के प्रतिकूल नहीं चलता है। तो पहले तो वो उसका नौकर होता है, स्वामी का वो सेवक होता है,
बाद में स्वामी उसके डिपेंड हो जाता है। तो पहले तो भक्त भगवान के अनुकूल आचरण करता है, वो सर्वभावेन भगवान के वश में होता है। उसके बाद तो भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, उल्टा होता है। तो ऐसा देखा आपने, जैसे किसी कन्या की शादी होती है ना, और जब वो शादी होके ससुराल में आती है तो पहले वो पूरे परिवार का प्रियाचरण करती है, सेविका बनती है पूरे परिवार की। जैसा जिसको जो अच्छा लगता है वैसी वैसी सेवाएं करती है, और सेवा करते करते वो सेविका से कब मालिक बन जाती है ये पता नहीं चलता है। बाद में पूरा परिवार उसके अनुशासन में चलता है, वो जैसे कहती है वैसे सब मानते हैं। तो अपनी सेवा से उस स्थिति को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर भगवान भी अर्जुन के लिए क्या कह रहे हैं, इष्टोसी में दृढ़मिति। तो इसको फिर पूरे श्लोक को कल पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है ये, बहुत गहरी बातें, मतलब पूरी गीता का निचोड़ चल रहा है एक तरह से। तो इसके ऊपर और आप चिंतन करके आए। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।